हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसर 24 क्लासेस। एचटीएमएल के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो आर्टिकल्स टैग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर आर्टिकल टैग क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। आर्टिकल्स एलिमेंट के बारे में। टैग एंड एलिमेंट्स एक ही होता है, आप एलिमेंट्स बोलिए या टैग बोलिए, इसका मतलब एक ही होता है। तो हम लोग एचटीएमएल के अंदर आर्टिकल एलिमेंट्स के बारे में समझने वाले हैं। आर्टिकल एलिमेंट जो होती है वो वेरी सिमिलर लाइक सेक्शन एलिमेंट, जो हमने पिछले क्लास के अंदर स्टडी किया था सेक्शन एलिमेंट के बारे में, उसी तरीके से आपकी आर्टिकल एलिमेंट्स भी होती है। अब ये दोनों को देने आर्टिकल्स एंड सेक्शन एलिमेंट दोनों के दोनों आपके सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं। इसकी मदद से हम लोग वेब पेजेस के अंदर जो आपकी फोरम पोस्ट होती है, ब्लॉग पोस्ट होती है, यूजर कमेंट्स होती है, न्यूज़पेपर की कुछ आर्टिकल्स होती हैं, इसको अगर आपको वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग इसका आर्टिकल्स एंड सेक्शन का यूज करते हैं। आर्टिकल जो होती है ये कई सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट के अंदर भी। तो इसलिए आर्टिकल्स एलिमेंट का भी बहुत सारे मैक्सिमम जो आपके प्रोग्रामर होते हैं, वेब डिजाइनर होते हैं, आर्टिकल्स एलिमेंट्स का भी यूज करते हैं इस टाइप की पोस्ट को राइट करने के लिए वेब पेजेस के अंदर। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जो फोरम पोस्ट होता है, फोरम पोस्ट, ये इसके लिए आर्टिकल एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। फोरम पोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ऑनलाइन कुछ कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और जैसे ही कोई न्यूज आता है ये आपस में शेयर करते हैं, वहां पे कमेंट करते हैं, बातें करते हैं, तो वो आपकी होती है फोरम पोस्ट, जो भेज सकते हैं, रिप्लाई भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा फोरम पोस्ट कमेंट करने के लिए, वेब पेजेस के अंदर इस सारे पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए आर्टिकल्स एलिमेंट का हम लोग यूज कर लेते हैं। ब्लॉग पोस्ट के लिए भी होता है। ब्लॉग का मतलब एक वेबसाइट ही होती है और इस वेबसाइट के अंदर जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो वो आपकी एक पोस्ट होती है। कोई स्टोरी या कोई बुक्स आप पब्लिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग पर, तो वहां पे आप जो टाइप कर रहे होते हैं वहां पर हम लोग आर्टिकल्स एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर कमेंट होता है, कोई कमेंट कर रहा है तो उस कमेंट को भी आर्टिकल एलिमेंट की मदद से दिखा सकते हैं, या न्यूज़पेपर की जो आर्टिकल्स होती है उसको भी हम आर्टिकल्स एलिमेंट की मदद से वेब पेजेस के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं आर्टिकल एलिमेंट्स का यूज, किस तरीके से कोड में करते हैं, नीचे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जब भी कभी भी आपको आर्टिकल एलिमेंट का यूज करना है तो आपको सबसे पहले लिखना है HTML, फिर आपको यहाँ पे हमको हेड टैग लगाए, हेड के अंदर स्टाइल, और फिर हमने H1 लिखा, ये हमारी सेलेक्टर होती है, H1 सेलेक्टर है। हेडिंग टैग को हमने सेलेक्ट किया है, इसमें कुछ आपको फॉर्मेटिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्टाइल टैग के अंदर इस तरीके से सेलेक्टर बनाया और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट का मतलब हेडिंग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसको अलाइन करना है, कहां पर, लेफ्ट में, कॉलन के साथ हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट आपकी वैल्यू है, अलाइन के अंदर जाए। अलाइन का मतलब होता है पेज के अंदर आपको लेफ्ट राइट या सेंटर में मूवमेंट कराना टेक्स्ट को, इसलिए हम अलाइन लिखते हैं। तो उसके बाद हम कॉलन का साइन, इसके बाद वैल्यू होती है, तो टेक्स्ट अलाइन आपकी लेफ्ट, लेफ्ट में डिस्प्ले हो, सेमी कॉलन से हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, कलर कैसा हो, ब्लू। तो हमने एक हेडिंग टैग जो हम बनाएंगे H1 के अंदर वो आपका लेफ्ट में जाएगा और ब्लू कलर होगा इसका, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग की मदद से यहाँ पे सेलेक्टर एलिमेंट स्टाइल टैग के अंदर हमने ये आपकी फॉर्मेटिंग किया है। ठीक है, इतना कर लेंगे। आई होप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी टेक्स्ट सेंटर में जाएगा, कलर कैसा होगा, ब्लू। इसके बाद हमको स्टाइल को क्लोज, क्योंकि स्टाइल के अंदर बस इतना ही काम करना था, और हेड जो होता है वो कंटेनर टैग होता है जो स्टाइल टैग को कंटेन कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हेड को क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे बॉडी ओपन करते हैं, इसके नीचे बॉडी ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग जो बनाना है लिख लेते हैं H1 टैग, हमने यहाँ पे हेडिंग का कंटेंट लिख लिया और यहाँ पे क्लोज, यही हमारा जो होगा लेफ्ट में होगा और इसका कलर ब्लू होगा, ये डिस्प्ले होगा, ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किया है। अब क्या है, इसके अंदर आते हैं, यहां से हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल टैग। हमने यहाँ पे लिखना है ऐसे आर्टिकल टैग, और इसके अंदर हेडिंग बनाना है तो लिख लेंगे हेडिंग, गूगल क्रोम हमने हेडिंग के अंदर डाल दिया। पैराग्राफ बनाना है तो पैराग्राफ लिखेंगे, पी टैग, पैराग्राफ में जो कंटेंट लिखना है लिख लेंगे, लास्ट में पैराग्राफ टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद आर्टिकल क्लोज, ये हमारा एक आर्टिकल टैग यानी कि
देखा जाए एक आर्टिकल्स जो आपको बनाना था वो हमने यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये आपकी देखा जाए वेब पेजेस के अंदर ये भी सेक्शन वाइज जो आपकी जो होती है पोस्ट को डिस्प्ले करता है। यहाँ पे आएगा इसका कुछ कंटेंट, ये आर्टिकल फर्स्ट का मतलब यहाँ पे आर्टिकल फर्स्ट का, आर्टिकल सेकंड यहाँ पे कुछ हेडिंग और फिर इसका कुछ कंटेंट, फिर आर्टिकल थर्ड, जितना भी आप लिखेंगे ऐसे सेक्शन वाइज आपको बीच में थोड़ा सा स्पेस दे करके आर्टिकल जो होता है इस इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस में डिस्प्ले करता है। इसमें हमने हेडिंग एंड पैराग्राफ बनाया था और आर्टिकल क्लोज कर दिया। सेकंड आर्टिकल टैग हमने लगाया, इसके अंदर हमने मोजिला फायरफॉक्स के बारे में लिखा है, हेडिंग बना दिया और पैराग्राफ के अंदर हमने मोजिला फायरफॉक्स के बारे में कुछ लिखा है। यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय मोजिला, ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है मोजिला के द्वारा बनाया गया। हमने कुछ पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिख लिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, उसके बाद आर्टिकल्स को क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग एंड मल्टीपल पैराग्राफ आर्टिकल टैग के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, एज वेल एज आप यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दो आर्टिकल टैग बनाना था तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी और क्लोज भी कर लिया। तो हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे। इस तरीके से हम लोग आर्टिकल टैग की मदद से HTML के अंदर कोडिंग करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ कि आर्टिकल टैग जो होता है इन सारे इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले करता है। तो आपकी HTML की जो कोडिंग होती है, इस कोडिंग को हमको करना होता है नोटपैड के अंदर। तो हमको यहाँ पे नोटपैड के अंदर लेके चलना है। हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको इस कोड को ऐसे टाइप कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, इस कोड को ऐसे टाइप कर लेना है और यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई नाम दे सकते हैं, हमने $F दे दिया, .html, कोई भी नाम दे सकते हैं, .html लगाना मस्ट होता है। ऑल फाइल सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये ये हमारा फाइल है, इसको रन कराना है। यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे ये रन होके आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए, लुक एट द वर्किंग ऑफ आर्टिकल्स एलिमेंट, ये हमारी हेडिंग थी जिसको हमको लेफ्ट में रखना था, लेफ्ट में, और इसका कलर ब्लू करना था। स्टाइल टैग की मदद से हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्टिकल लगाया था गूगल क्रोम में, देखिए ये लिख लिया, इसके अंदर जो कंटेंट था ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाता है। और फिर ये आपका सेकंड आर्टिकल टैग के अंदर था मोजिला फायरफॉक्स और इसके अंदर जो पैराग्राफ बनाया था वो आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल टैग की मदद से पूरे पेजेस के अंदर यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे वेब पेजेस के अंदर आप यहाँ पे इमेजेस भी लगा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।